नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आम है। 10 में से एक लड़की को ज़रूर पीसीओडी की तकलीफ़ कभी ना कभी होती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे और डिफरेंस क्या है, कुछ नया लेके आए हैं हम आज। इस वीडियो में मेरे साथ है गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर सोनिया चंदानी, जो कि 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में। उनके बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स हैं। शी हैज़ बिन अवॉर्डेड एट वेरियस फंक्शंस, वेरियस सेरेमनीज फॉर हर वेरियस अकम्पलिशमेंट्स। लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात है कि ये पेनलेस डिलीवरी कराते हैं बिना एपिजियोटॉमी के। मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं सूरत में और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए मैम से पूछना शुरू करते हैं कि पीसीओडी के बारे में क्या जानकारी है जो आपको ज़रूर होनी चाहिए। मैम, व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीओडी? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी एक बीमारी जिसमें ओवरीज से रिलेटेड कुछ हो रहा है। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि ओवरीज जो स्त्री के अंडाशय होते हैं यूट्रस के दोनों तरफ, उनमें सूजन आ जाती है और वो छोटे छोटे साबूदाने जैसे बहुत सारे सिस्ट ओवरी के सरफेस के नीचे हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। जी मैम, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? कुछ लक्षण होते होंगे, कुछ टेस्ट कराते होंगे डॉक्टर्स, तो बेसिक इसके क्या लक्षण होते हैं मैम? आमतौर पर जब बच्चियां हमारे पास आती हैं और उन्हें पीरियड रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें हमारे पास लेकर आते हैं और हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका वज़न कमर के आसपास काफ़ी बढ़ रहा होता है। चिन पे और फेस पर काफ़ी सारे अजीब से थिक बहुत डार्क से बाल आने लग जाते हैं। फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आने लगते हैं। इवन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट में स्किन बहुत ही थिक और एकने अजीब तरह के आने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण और साथ में पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ के साथ बच्चियां जब हमारे पास आती हैं तो क्लिनिकली हमें लगता है कि बढ़ती वज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सब मिलकर हमें लगता है शायद इन्हें पीसीओएस होगा। जी मैम, तो इसीलिए जैसे कि मैम ने बताया, इसमें और सिम्टम्स के साथ साथ स्किन के काफ़ी सिम्टम्स हैं, जैसे हिरसुटिज्म, थिक बाल होना चेहरे पे और बदन पे, पिंपल्स होना, स्ट्रेच मार्क्स होना क्योंकि वज़न बहुत बढ़ रहा है, अचानक भी बढ़ता है कई बार, सिर के बाल गिरना और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो पीरियड्स लंबे खिंच जाते हैं, 1 महीने के बजाय 1.5-2 महीने तक नहीं आते किसी लोगों को, और भी लंबे टाइम तक नहीं आते। तो मैम, जब आपको इसका डाउट होता है तो आप किस तरह प्रोसीड करते हैं, किस तरह कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को पीसीओएस या पीसीओडी है कि नहीं? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने जैसे बताया कि स्किन से रिलेटेड हमें बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। सिमिलरली क्लिनिकली हम हाइट और वेट जब मेजर करते हैं बच्चियों का तो उसमें बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर में फ़ैट कितना है, चर्बी कितनी बढ़ गई है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि जब हमारा पीसीओएस होता है तो इंसुलिन शरीर में बढ़ने लगता है यानी हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है और उसके साथ साथ चर्बी बढ़ने लगती है। तो क्लिनिकली हमारा जब बीएमआई बढ़ता है, वेट बढ़ता है, बहुत सारी बच्चियों में नहीं भी बढ़ता है, उन्हें हम लीन पीसीओ कहते हैं। लेकिन अक्सर 10 पीसीओ में से 7 से 8 पीसीओ बच्चियों में बीएमआई काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्लिनिकली हमें आइडिया लगता है कि पीसीओ शायद होगा। वेरी नाइस मैम, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से कई सिम्टम्स या कुछ एक आध सिम्टम्स हो तो भी हम डाउट करते हैं कि पीसीओएस है, एंड देन वी गो फॉर योर टेस्ट। तो टेस्ट में क्या टेस्ट होते हैं मैम इसके लिए? जैसा कि मैंने बताया, ओवरीज में सूजन आती है तो यंग बच्चियां जब आती हैं तो हम सोनोग्राफी में चेक करते हैं। उनका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करने की बजाय ऊपर से ही पेट से एक सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में जब हम देखते हैं तो आप देख पाएंगे इस पिक्चर में कि ओवरीज में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और सोनोग्राफी में ये बहुत इजीली विद इन फ्यू मिनट्स हमें पता चल जाता है कि पीसीओ के लक्षण हैं। एंड सेकेंड टेस्ट होता है हमारा ब्लड प्रोफाइल। तो ब्लड प्रोफाइल में थायराइड, प्रोलैक्टिन और साथ ही साथ इंसुलिन रिलेटेड टेस्ट हम
हार्मोन प्रोफाइल में करा लेते हैं। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि पीसीओ का कितना प्रमाण है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या कई बार लोग सोचते हैं अगर मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, रेगुलर हो गए तो मैं पीसीओडी से फ्री हो गई हूँ, अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं। या कुछ बार लोग सोचते हैं, फॉर एग्जांपल उनको पिंपल्स के वजह से पता चला कि उनको पीसीओडी था, या हिर्सुटिज्म मतलब एक्सेस बॉडी हेयर की वजह से पता चला कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो वो ये सोचते हैं या इस तरह जज करते हैं कि जो सिम्टम से उनका डायग्नोसिस बना है वो सिम्टम ठीक हो जाने से उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या पैरामीटर है, किस तरह पता चलता है कि दवा की ज़रूरत है या नहीं है? जैसा हमने देखा ओवरीज अपना फंक्शन बदल रहे हैं, तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं। कुछ लोग स्किन रिलेटेड डिजीज़ लेकर आते हैं, तो उनका स्किन प्रॉब्लम डेफिनेटली हमारे डॉक्टर सुमन सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली जिनको पीरियड इरेगुलरिटी होती है उनको हम पिल्स के द्वारा पीरियड सेट करके देते हैं। तो अलग अलग लक्षणों से जब बच्चियां आती हैं तो हम उन्हें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन पीसीओ में आपके लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हम कह सकते हैं कि यूएस और यूके में एक ट्रेंड है, पीसीओ क्लब बने हुए हैं और अब तो हमने सूरत में भी बनाया है। तो एवरी संडे वो लोग काफ़ी विगरस एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि एवरी संडे एक ब्रिस्क एक्सरसाइज आपको वीक में प्लान करना ही है। अराउंड 50 to 70 मिनट्स डेफिनेटली ब्रिस्क एक्सरसाइज अगर आप डेली कर पाएँ तो बहुत अच्छा। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उनका प्लान करते हैं और वो लाइफ टाइम चलता है और साल में कम से कम 50 बार, यानी 54 वीक्स अगर आते हैं तो हम 50 वीक्स उनको ये शेड्यूल प्लान करके देते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम अच्छा करते हैं, अपना वेट मैनेज करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है आपको कम से कम दवाइयों से या आपकी दवाइयाँ बहुत जल्दी बंद कर दी जाएं। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना वेट कंट्रोल कर लेते हैं, उससे आपके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, वो लेवल जैसे ही नॉर्मल होता है आपके बाकी सिम्टम्स भी अच्छी तरह कंट्रोल होने लगते हैं। अगर इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लाइव सेशन भी होल्ड करते हैं और हम ट्राई करेंगे कि मैम के साथ भी एक लाइव सेशन होल्ड करें। तो आपके जो भी क्वेरीज हों इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।